बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये शुगर के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही बेस्ट बेसन की रोटी का एक मेरी रेसिपी है। मैं ये अपनी मेथड आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैं तकरीबन रोज़ ही घर में बनाती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और इसमें मैंने कोई आटा या और कोई चीज़ मिक्स नहीं की। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी, आजकल हरा प्याज आया हुआ है। अगर हरे प्याज का मौसम ना हो तो आप लोग दूसरा खुशक प्याज भी बारीक बारीक काट सकते हैं। यहाँ मैंने हरा प्याज वाइट पार्ट और ग्रीन दोनों तकरीबन 1 कप के करीब ये मैंने ले लिए हैं। और टमाटर एक छोटा सा लिया, ये बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें छोटी छोटी 2 ली हैं, ये भी काट ली हैं। हरा धनिया ले लिया है। और इसमें जो दीगर चीज़ें जाएंगी, मसाले, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा और काली मिर्च 1 टीस्पून और अजवाइन जो है वो लाजमी यूज़ करें, हाजमे के लिए ये बहुत बेस्ट है। ये भी मैंने 1 टीस्पून और 2 अदद अंडे ले लिए हैं। तो अब हम इस बैटर को तैयार कर लेते हैं। ये जो मसाले मैंने लिए थे ये सारे इसमें ऐड कर देते हैं और इसके अलावा जो अंडे ये भी डाल देते हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ऑयल में तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके, तो इसको जो हमने बैटर बनाना है ये हमने इसमें नीम गर्म पानी यूज़ करना है। ठीक हो गया। अगर तो गर्मियाँ हैं तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज़ करें, वरना नीम गर्म पानी में इसको मिक्स करें। तो ये सारी जो मैंने हरा धनिया वगैरह जो जो चीज़ें थी ये भी डाल के, तो ये नीम गर्म पानी के साथ इसको हम अच्छे से बैटर को हम बना लेते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। अगर शुगर के मरीज़ हैं घर में तो फिर तो ये आप लोग ज़रूर बनाएं, क्योंकि गंदम की रोटी में कहते हैं कि शुगर ज़्यादा होती है, मिठास होती है, तो शुगर के मरीज़ों को अमूमन मना किया जाता है और बेसन की रोटी बताई जाती है। तो इसमें अगर आप दूसरा आटा मिक्स कर लें तो फिर ये खालस नहीं रहता। तो कोशिश करें कि इस तरीके से ये आप बना के आप इस्तेमाल करें। तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी वो आप देख लें, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो इस तरह से ये बना के तो मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए मैं रख दूँगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास नॉन स्टिक तवा मेरा ख़राब हो चुका है और फ्राई पैन चौड़ा वाला नहीं है। अगर आपके पास कोई बड़ा नॉन स्टिक फ्राई पैन है या तवा है तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वरना तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज लगा के तो इस तरह से ये घी आप डाल लें। ऑयल में मैं नहीं बनाऊँगी और घी कोशिश करें थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि अगर शुगर के मरीज़ हैं तो उनके लिए तरी भी मुनासिब नहीं है। तो ये मुझे मजबूरन डालना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह बेसन चिपक जाता है तवे के साथ। तो थोड़ा सा इसको बस ग्रीस कर लें। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो उसके ऊपर बहुत बेस्ट बनेगा। इसके साथ एक तो घी से ये होता है कि अंदर तक पक जाता है। तो ये इस तरह से इसको फैला लें तवे पे और इस पे पहले तो आप आंच दरमियानी रखें, बाद में आप हल्की आंच पे इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो मैं तो जब ये बनाती हूँ तो घर में मरीज़ तो एक तरफ रह जाते हैं और वो बच्चे शौक से खाते हैं सारे। फिर सबको ये इतना पसंद आता है, इतना मज़े का ये टेस्टी ये मानी या इस तरह से पराठा टाइप ये एक रोटी सी बन जाती है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो थोड़ा सा आप इसमें घी थोड़ा डालेंगे तो उससे ये होगा कि ये पक से जाएगी अंदर तक। तो इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसके ऊपर। तो हल्का हल्का सा इसको ऐसे आप प्रेस करें ऊपर से और ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर, ताकि ये अंदर तक पक जाए और अंदर से ये बेसन कच्चा ना रहे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब 2 मेरी हो गई हैं मानियाँ, तो अब तीसरी भी मैं बना लेती हूँ।
जी बस तो माशाल्लाह से ये देखें मेरी जो बेसन की रोटी शुगर के मरीज़ों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बन के तैयार हो गई है। और इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास हरी चटनी है धनिया पुदीने की, आप उसके साथ सर्व करें। आप चाय के साथ सुबह नाश्ते में आप अपने घर में सबको बना के, मतलब जो मरीज़ हैं स्पेशली उनको आप बना के दे सकते हैं अगर शुगर के मरीज़ हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी है। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।